तुमने आखिरी बार कहानी कब सुनी थी? हम्म? या कब सुनाई थी? कुछ याद है? नहीं यार, मुझे पता था यही बोलोगे। अच्छा, आखिरी बार आसमान को कब देखा था? हम्म? क्या देखा ही नहीं? यही कह रहे हो? आवाज़ बराबर नहीं आ रही थी इसलिए मैंने पूछा। ये कह रहे हो ना कि नहीं देखा? टाइम ही नहीं मिलता, इतने काम है ना? मुझे मालूम है। अच्छा, चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, वो सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्या हम वाकई ईश्वर पर विश्वास करते हैं। मंदिर में दान दक्षिणा तो दे आते हैं, भले ही अपने बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं। दूसरा, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं और दूसरी तरफ खुद को भक्त बताते हैं। बिना पूजा अर्चना के, बिना धूप बत्ती जलाए हम पानी का एक बूंद भी गले के नीचे से नहीं उतार पाते हैं। तो क्या हम ऐसा करने से भक्त बन जाते हैं? बोलो। कोई जवाब नहीं, मुझे पता है। एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि देश के या देश दुनिया के बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। अब कहानी सुनाने के लिए तो मैं सीधा सीधा यही कहूँगी कि एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, है ना? क्योंकि देश दुनिया का बादशाह तो कह नहीं सकती। चलो, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा कि 3 साल की मासूम बच्ची को इंसाफ चाहिए। अरे, कोई है इस काबिल है जो उसको इंसाफ दे पाए? मरने वाला क्या वापिस आ जाएगा? देश दुनिया का कोई कानून ऐसा है जो मुर्दे में प्राण फूंक पाएगा? बोलो ना। क्या होता है अपने देश में या दुनिया में? बरसों तक अदालतों में मुकदमा चलता है, फाइनली होता क्या है? कुछ नहीं, 0, 0। हाँ, अगर कोई देश दुनिया का कोई राजनेता आधी रात को भी मुकदमा फाइल करता है तो आधी रात को अदालत का दरवाज़ा खुल जाता है। हाई प्रोफाइल केस में भी, जैसे राम मंदिर का था, तो बरसों तक मतलब जजमेंट नहीं आ पाती या अदालतें जजमेंट देना नहीं चाहती। जो देती भी हैं तो उस पर पुलिस अमल कर नहीं पाती। ये फैक्ट है, देख लो देश दुनिया, मतलब अपने देश में। फॉर एग्जांपल दिल्ली का ही उदाहरण देख लो। कितने सारे अनऑथराइज कब्जे हुए हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि हाँ, अब कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? होता है। पुलिस को घूस दो तो कुछ मर्जी करा लो। दिल्ली का शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहाँ अवैध कब्जा नहीं होगा। ये तो सिर्फ बताना चाह रही थी कि हाँ, राजा का मतलब ये नहीं कि हाँ इन सब इंसाफ होगा, कायदा कानून सबके लिए बराबर होगा। कायदा कानून आम आदमी का शोषण करने के लिए बनाया जाता है। तुम कहोगे कैसे? वो ऐसे कि आम आदमी तो टैक्स देता है, अगर वो उसका टैक्स कभी वक्त पे ना वो जमा करा पाए तो क्या होता है? नोटिस आ जाता है, ये होता है, वो होता है, सबको मालूम है क्या क्या होता है। लेकिन एक बार अगर कोई नेता बन जाए, सांसद या विधायक बन जाए, भले 2 दिन के लिए भी, तो उसको कभी टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसको कोई कमाई की चिंता रहती है। क्यों? एक बार बनने के बाद पेंशन आती रहती है मरते दम तक। ये एक फैक्ट है ना। चलो, मैं एक कहानी सुना रही थी। कहानी क्यों सुना रही थी ये तो मैंने आइडिया बता ही दिया, क्लू दे दिया कि आज भी चल रहा था कि 3 साल की मासूम बच्ची को इंसाफ दो, लेकिन कोई नहीं दे पाता। ये सिर्फ मुआवजा दिया जाता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जो होता है दूसरा बंदा उसके घर का, वो मुआवजा लेके चुप हो जाता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि उसका फैमिली मेम्बर चला गया। मतलब इमोशनल बॉन्डिंग नाम की कहीं कोई चीज ही नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है। और जो हम बातें करते हैं, हाँ हम बड़े भक्त हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हम भक्त हैं। मंदिर भी बना रहे हैं तो उसमें बेईमानी का पैसा लगेगा। ऐसा कौन सा बंदा है कि जो खून पसीने की कमाई से मंदिर बनाएगा? अरे, खून पसीने की कमाई से कोई अपना घर चला लेना, उतना ही बहुत होता है। जो चलाता है वो कभी मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं दान नहीं कर पाता, बस उसका मुश्किल से घर चल जाए वही काफ़ी होता है। चलो, मैं कहानी सुना रही थी। कहानी ये थी कि एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो चाहता जरूर था कि
उसका जब दाह संस्कार करने वाला कोई तो हो, कोई तो उसकी औलाद हो, ताकि उसका वंश चलता रहे। वैसे भी हिंदू में यही कहा जाता है, जब तक उसका बेटा अग्नि नहीं देता अपने बाप को तो उसको मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। चलो उस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती थी। चलो मैं ब्रीफ में कहानी सुनाती हूँ। तो उसने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से जितनी तिक्रम लगा सकता था लगा ली, फाइनली कुछ हुआ नहीं। तो उसने अपने सलाहकारों से पूछा कि क्या किया जाए। तो आज की तरह इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि वो उसको कह देता कि हाँ इस तरह से कर लो तो तुझे बेटा मिल जाएगा। तो उसने अपने पुराने जमाने के हिसाब से तंत्र मंत्र की विद्या को प्रयोग में लाने की सलाह दी राजा को। तो तांत्रिक के कहने पर ही उसने राजा ने मुनादी करवा दी कि जो भी उसको अपने बेटा देगा या अपना बच्चा देगा बलि देने के लिए, वो उसको माला माल कर देगा सोने चांदी और शर्फियों से। तो कोई भी नहीं आया ऐसा करने। तो एक परिवार था, एक फैमिली थी बहुत गरीब, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और एक बच्चा ऐसा भी था जो अपने ही फैमिली मेंबर को जचता नहीं था, लेकिन उसकी ईश्वर पर अटूट आस्था थी। तो उन लोगों ने सोचा चलो इसी बच्चे को दे दिया जाए कि ना किसी काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये चला जाएगा तो बदले में राजा हमें पैसा देगा तो उससे हमारा घर चलता रहेगा। तो ये सोच के उसके फैमिली मेंबर ने वो बच्चा राजा को दे दिया बलि के लिए। आम तौर पे कहा जाता है कि जो पिता होता है वो अपनी औलाद का सबसे ज़्यादा हित चाहता है, लेकिन अपवाद भी हो सकता है। तो ये वही अपवाद है कि सिर्फ बाहर के लोग दुश्मन नहीं होते, घर के लोग भी कभी कभी बुरा करने पे आमदा हो जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह होती है, फिलहाल हम उस पर कोई बहसबाजी नहीं चाहते हैं। तो खैर वो जो बच्चा था वो राजा को देने की तैयारी कर दी गई कि हाँ वो राजा को दे दिया जाएगा, तो वो राजा बलि दे देगा तो बदले में उसको पैसा मिल जाएगा, यानी कुल मिला के सौदा पक्का हो गया। तो जब सारी तैयारियां कर ली गई, राजा की उनने बलि देने की सारी तैयारियां कर ली, तांत्रिक ने भी अपने हिस्से का काम कर लिया। तो फाइनली उस बच्चे से पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगवा दी जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात, ये इच्छा तो तुरंत पूरी की जाए। तो उसके लिए रेत आ गई। फिर उस जो रेत आ गई तो उसने फिर उस रेत से 4 ढेर लगाए, मतलब जैसे हम बचपन में घर बनाते थे कुछ कुछ ऐसा ही उसने 4 मतलब रेत के घर बनाए या ढेर बनाए, जो भी कह लो। तो जब बना लिए तो फिर उसने 1 बाय 1 तोड़ना शुरू कर दिया। 4 बनाए थे ना, 1 बाय 1 3 को तोड़ दिया और चौथा छोड़ दिया। और फिर राजा को बोला कि अब तुमको जो भी करना हो कर लो। तो उसने जो ये सब करा था तो तांत्रिक और राजा सब देख रहे थे। अब चोर के मन में तो होता ही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनके मन में हुआ पता नहीं इसने क्या करा। तो ये जानने के लिए कि उसने क्या किया, उसने पूछा कि हाँ तूने ये क्या किया है, इसका लॉजिक क्या था, हमें ये समझ नहीं आया। तो बच्चा तो बच्चा होता है, उसने उसके जो भी उसके मन में रहा था उसने 1 बाय 1 सारा बता दिया। उसने बताया कि मैंने 3 ढेर लगाए थे। पहला जो ढेर था वो मेरे माता पिता का था, उनका फर्ज था अपनी औलाद की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने उस ढेर को तोड़ दिया। तो दूसरा ढेर मेरे सगे संबंधियों का था, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने दूसरा ढेर भी तोड़ दिया। और ये प्रैक्टिकली होता है, अगर कोई गलत बंदा भी होता ना तो उसको कोई नहीं समझाता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेटा अपने बाप के लिए या अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करता तो ये जो समाज है ना आंखों पे पट्टी बांध लेता है, वो कभी नहीं समझाता औलाद को कि नहीं तुम गलत हो बेटा, तुमको ये नहीं ये करना चाहिए। माँ बाप चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं जो भी है, तुम्हारा उनके प्रति कुछ फर्ज है। जब तक तुम ये फर्ज नहीं निभाओगे इस दुनिया से मोक्ष नहीं पा पाओगे। खैर तब भी किसी ने नहीं समझाया और आज भी नहीं समझाया जाता, भले ही वो खुद धर्म का ठेकेदार हो। चलो मैं कहानी सुना रही थी। तो उसने वो ढेर भी तोड़ दिया। जो तीसरा ढेर था ना
तो राजा ने पूछा वो किसका था, तो उसने कह दिया कि तीसरा ढेर राजा का था। तो राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। जैसे देश दुनिया के जो बादशाह हैं बनते हैं, उनका भी फर्ज है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर आम और खास के हर आम आदमी को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, सिर्फ खास को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कोरोना काल में, गरीब आदमी का शोषण हुआ ना, तो देश के राजा ने उनके लिए कुछ किया तो नहीं ना। तो इस तरह से बद्दुआएं तो आती आती हैं। खैर उसने तीसरा ढेर भी तोड़ दिया, तो उसकी बातें सुनकर राजा हिल गया। लेकिन अपने देश दुनिया के जो सत्ता पर आसीन लोग हैं ना, वो नहीं हिलते, उनको कोई डर नहीं है, वो तो महादेव को भी उनकी औकात दिखा देते हैं। चलो मैं तो कहानी सुना रही थी। तो जब उसने बता दिया राजा को, हाँ तीसरा ढेर भी तुम्हारा था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि अपनी सत्ता अपनी प्रजा की रक्षा करना, तुमने अपनी प्रजा की रक्षा नहीं की, इसलिए मैंने ये तीसरा ढेर भी तोड़ दिया। और जो ये चौथा ढेर है जो साबित है, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया कि ये ईश्वर का ढेर है। अब तुम लोगों ने मेरी हिफाजत नहीं करी तो अब ईश्वर का है, वो भले अब मारे भले बचाए भले कुछ भी करे, अब ये ईश्वर पर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं ईश्वर पर बहुत आस्था रखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जिसने जीवन दिया है वो जीवन देगा, वो जीवन बचाएगा भी। हमारे देश के राजा या बादशाह दुनिया के बादशाह की तरह नहीं कि हाँ कोरोना हो गया वो खा जाएगा। वो तो सबकी तय है ना, जो दुनिया में आया वो जाएगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कोई कहाँ से लाएगा, जब मन में ही खोट हो तो कहाँ से आएगा कि हाँ कोरोना क्या, उसका बाप भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब मन में चोट होता है तो फिर डर तो लगता है ना, हाय कहीं हमें ही ना मार दे, कहीं हमारी जान ना निकल जाए। खैर मैं कहानी सुना रही थी। तो उसने कहा ये चौथा ढेर ईश्वर का है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे तो जीवन दे चाहे तो जीवन ले ले, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो इंसान के बस में है नहीं। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करें। तो राजा को लगा यार ये बच्चा तो बड़ा समझदार है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इस बात का क्या भरोसा कि मैं इसकी बलि दे भी दूं तो फिर मुझे पिता बनने का सुख मिल पाए, तो क्यों ना मैं इसको एडॉप्ट कर लूं, क्योंकि इतना समझदार बच्चा मुझे कहीं और शायद ही मिल पाए। तो फिर क्या हुआ, फाइनली उसने राजा ने उसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि जिस ईश्वर ने जीवन दिया है वो जीवन बचाएगा भी, बशर्ते हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए। ये जो हम सोच रहे हैं कि हाँ कोरोना हो गया खा जाएगा, तो दवाई बनाने वाला भी तो इंसान है, वो कोई भगवान तो नहीं है। मान लो अगर दवाई खा के रिएक्शन हो जाए, प्राण निकल जाए, तो क्या कोई तुम्हारा जीवन दे पाएगा? क्या राजा को ये कौन समझाएगा? अभी किसी का हवाई जहाज क्रैश हो जाए, वो समंदर में गिर जाए और सीधा मगरमच्छ के मुंह में जाए, जैसे मालूम है ना वो नदी के किनारे पूजा अर्चना गए थे तो पैर स्लिप हो गया था, तो क्या ऐसे हादसे हो नहीं सकते? कुदरत के लिए क्या कोई मुश्किल काम है? मान लो वो मगरमच्छ के मुंह में चला जाए, जिसके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसकी जान ले लेगा मगरमच्छ की, तो लेकिन वो बंदा तो वापस नहीं आ पाएगा ना। तो कुल मिला के होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आडंबर करेंगे और ईश्वर को महादेव को उसकी औकात दिखाएंगे, तो क्या वो गुनाहगार सजा नहीं पाएंगे? तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने जीवन दिया है वो जीवन बचाएगा भी सही। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं होता जो हम बोलते हैं। जितना क्राइम होता है दुनिया में वो सब हम लोगों की वजह से होता है, क्योंकि हम देख के भी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि हम खुद भी तो गुनाहगार होते हैं ना। हम भी तो उन्हीं लोगों में हैं जो घूस दे के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वो सब काम कर लेते हैं। गलत को कभी गलत नहीं कहते। हमें ये तो मालूम है कि हाँ पुलिस रंगदारी वसूलती है सब्जी विक्रेता, सब्जी बेचने वालों से या फल बेचने वालों से, या वो जहाँ भी ले सकती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उन पुलिस वालों के साथ भी यही सब होता है। जहाँ जब वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उनको जब दाल रोटी जो होती है उसमें भी दाल में आटा मिला के दिया जाता है। घपले हर जगह होते हैं। हमारे देश की अदालतों में घूसखोरी होती रही तारीख के लिए, तो क्या कभी किसी ने बताया? ऐसा तो नहीं कि किसी को मालूम नहीं। देश को भी मालूम है, हर आम को भी मालूम है, खास को भी मालूम है, और तो और इंसाफ की कुर्सी पे बैठे जजों को भी मालूम है। तो क्या हुआ? कुछ हुआ? 60 साल के बाद देश का नामची जो वकील है,
वो शादी दोबारा से करता है, इसका मतलब क्या है? लाइफ में सुकून तो नहीं ना? है क्या सुकून? चलो बहुत बातें होगी, अब फिर दोबारा फिर किसी दिन बात करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।